पूजा पाठ के हिसाब से घर में रामा तुलसी और श्यामा तुलसी में से कौन से तुलसी के पौधे को घर में लगाना शुभ होता है। आपके हिसाब से भी घर में कौन से तुलसी के पौधे को लगाना शुभ है और किस दिन इस पौधे को घर में लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है और तुलसी के पौधे को तुलसी माता कहकर भी संबोधित किया जाता है। मान्यता के मुताबिक जिस घर में तुलसी का निवास होता है वहाँ सुख समृद्धि और खुशहाली भी वास करती है। इस पौधे को काफ़ी कल्याणकारी और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। तुलसी के पौधे को रोजाना जल अर्पण करने से दैवीय कृपा बनी रहती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मान्यता के मुताबिक तुलसी माता को इंसान का उद्धार करने के लिए ही धरती पर भेजा गया था। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहती है। जो लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, जिनके घरों में तुलसी का पौधा होता है, उनके ऊपर भगवान विष्णु की तो विशेष कृपा बनी ही रहती है। तुलसी से घरों में सुख और समृद्धि आती है। बहुत से लोग जिनको आस्था है हर दिन इनकी पूजा करते हैं, सुबह जल चढ़ाते हैं और शाम को दीपक जलाते हैं। कई लोग तुलसी की पूजा और तुलसी विवाह भी संपन्न कराते हैं। गुरुवार के दिन जो है वो तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, तुलसी के पौधे को घर में कार्तिक के महीने में, मतलब कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में लगाना अत्यंत शुभ होता है और अच्छा माना जाता है। साथ ही गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे को लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को, जैसे कि आपको पता है, समर्पित है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना होती है। मान्यताओं में तुलसी माता को विष्णु भगवान की प्रिय माना गया है, इसलिए इस दिन तुलसी का पौधा लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा बुध का प्रतिनिधित्व भी करता है, जो भगवान कृष्ण का एक स्वरूप माना गया है। ऐसे में तुलसी के पौधे को लगाने और उसकी पूजा करने के भी कई नियम हैं। जो लोग मांस का सेवन करते हैं उन्हें अपने घर में तुलसी का पौधा कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को परम वैष्णव माना गया है। वहीं भगवान विष्णु की पूजा पद्धति में भी तामसिक तरीकों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब जानते हैं तुलसी के प्रकारों के बारे में। देखिए, तुलसी के रंग के आधार पर, जी हाँ, यहाँ मैं आपको रंग के आधार पर उसके प्रकार बताने जा रही हूँ। तो तुलसी के रंग के आधार पर दो मुख्य प्रकार हैं। तो जो पहला प्रकार है वो है हरे पत्तों वाली राम तुलसी और काले पत्तों वाली तुलसी को श्यामा तुलसी कहा जाता है। वास्तु के अनुसार रामा और श्यामा दोनों ही तुलसियों का अपना अपना अलग अलग महत्व है और आप इन दोनों में से किसी एक को अपने घर में रख सकते हैं। दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। कोई भी एक तुलसी का आप इसमें से चुनाव कर सकते हैं और अपने घर में रख सकते हैं, अपनी आस्था के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जी हाँ, हरी पत्तियों वाली तुलसी को रामा तुलसी कहा जाता है। इसे श्री तुलसी, भाग्यशाली तुलसी या फिर उज्जवल तुलसी भी कहा जाता है। इस तुलसी की खासियत ये है कि इसकी जो पत्तियां हैं वो अन्य तुलसी की पत्तियों से मीठी होती हैं और इस तुलसी का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है, भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए किया जाता है, चरना अमृत बनाने में किया जाता है। इसके साथ ही इसे घर में लगाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए बात करते हैं श्यामा तुलसी की। जी हाँ, श्यामा तुलसी गहरे हरे या फिर बैंगनी रंग की पत्तियों वाली होती है। बैंगनी तना इसका होता है। उस तुलसी को श्यामा तुलसी कहा जाता है। इसे गहरी तुलसी या फिर कृष्णा तुलसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये तुलसी भगवान कृष्ण को समर्पित है। क्योंकि इसका बैंगनी रंग जो है वो भगवान विष्णु के गहरे रंग के समान है। इस तुलसी को आयुर्वेद के हिसाब से सबसे अच्छा माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार राम तुलसी और श्याम तुलसी के गुणों में काफ़ी अंतर होता है। सेहत के लिहाज से श्यामा तुलसी को ज़्यादा बेहतर माना गया है। जी हाँ, आयुर्वेद के हिसाब से श्यामा तुलसी को ज़्यादा बेहतर माना गया है। वहीं रामा तुलसी, जो कि एकदम कंचन हरी दिखाई देती है, उसका इस्तेमाल मसालेदार और कड़वी, गर्म, सौम्य, पाचन, पसीना और बच्चों की सर्दी खांसी की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। वहीं अगर श्यामा तुलसी की बात करें तो वो भी मसालेदार और कड़वी, मुलायम, चिकनी, पाचन में हल्की, शोषक और वात पित्त में लाभदायक होती है। इसके अलावा इस तुलसी को कफ, वायरल इन्फेक्शन, पित्ताशय की थैली, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, हृदय, एनीमिक और कुष्ठ रोग जैसी रोगों में भी फायदेमंद बताया गया है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक आइए जानते हैं कि तुलसी के पौधे को कहाँ लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार वास्तु शास्त्र में तुलसी की दशा और दिशा का बहुत ही महत्व बताया गया है, लेकिन तुलसी के पौधे को सही देखभाल की बेहद ज़रूरत होती है, नहीं तो ये पौधा मुरझाने लगता है और ज़्यादा वक्त नहीं लगता इस पौधे को खराब होने में और तुलसी माता के रुष्ट होने की जो संभावना है वो भी
बढ़ जाती है। तुलसी के पौधे के लिए सबसे अच्छी जो जगह है वो पूर्व में है। आप इसे बालकनी या फिर खिड़की के पास उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा में रख सकते हैं। सुनिश्चित करें कि पौधे के पास पर्याप्त धूप उपलब्ध हो। पौधे को हमेशा विषम संख्या में रखें, जैसे कि 1, 3 या 5। कभी भी सम संख्या में इसको नहीं रखना चाहिए। पौधे के आसपास झाड़ू, जूते या फिर कूड़ेदान जैसी चीज़ों को कभी भी नहीं रखना चाहिए। सुनिश्चित करें कि पौधे के आसपास की जगह साफ सुथरी हो। फूलों वाले पौधे के साथ हमेशा ही तुलसी के पौधे को रखना चाहिए। कभी भी तुलसी के पौधे को किसी भी कांटेदार वृक्ष या पौधे के पास नहीं रखना चाहिए। घर में सूखा तुलसी का पौधा रखने से आप हमेशा बचें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप भी गुणों के हिसाब से तुलसी का पौधे का चुनाव करेंगे। पूजा पाठ के लिए रामा तुलसी को लगाएं और सेहत की दृष्टि से श्यामा तुलसी को। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आपको लाभ पहुँचाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास समय समय पर हमारी वीडियोस पहुंचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण।